अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, बकर मंडी का रहायशी हूँ। मैं वहाँ फैमिली के साथ रह रहा था। मेरी फैमिली, मेरी बीवी और बच्चे, तीन बच्चे, तीन बेटियाँ, दो बेटे, हम वहाँ शादीशुदा रह रहे थे। ये राशन नामी शख्स आया और हम बड़ी बेटी के पास गए हुए थे। राशन नामी मुजरम आया, इसे मेरी बच्ची को बाहर लगा कर अपने साथ ले गया और मेरी बच्ची का आज तक नहीं पता चला। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो शेरे कोट में मैं थाने में रफड़ भी कराई तो उसे कुछ ना इंसाफ मिला मुझे। तो मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी बच्ची मिल जाए, तो किसी को मिल जाए, मुझे इतला कर दे। मैं उसके बाद अल्लाह का इंसान समझूंगा कि मेरी बच्ची मिल गई है मुझे। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। तो इसने शादीशुदा इंसान ने मेरी नाबालिग बच्ची को 22 साल की उम्र से ये फर्क ला कर ले गया। हम बड़ी बच्ची के पास गए हुए थे तो ये लेकर चला गया। तो उसके साथ 27 जुलाई को 2021 तक अभी तक मेरी बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मिल जाए। मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बच्ची मिल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची मिल जाए, बहुत परेशानी है। मुझे अभी तक जेल में है तो वो मेरे आप साथ आदमी भेज रहा है, सुलह करो, मुझे दबा रहा है, रस्सा कर रहा है, मुझे सुलह करो, गलत आदमी को भेज रहा है कि सुलह करो सुलह करो। मैं सुलह कैसे करूं? मेरी बच्ची मिलेगी तो मैं सुलह कैसे? बच्ची इसके पास है तो बच्ची मेरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? मेहरबानी उम्र से मुझे दरख्वास्त है, वज़ीर-ए-आज़म से मुझे दरख्वास्त है कि वज़ीर-ए-आज़म से मुझे दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची मिल जाए। मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक ऐसे वालिद के साथ जो कि इस सोसाइटी के क्रिमिनल्स के हाथों अपनी बेटी गवा बैठा। सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही हुई, जो चोर और बदमाश किस्म के लोग होते हैं जो इस ताक में बैठे होते हैं कि हमें मौका मिले कि हम किसी की इज़्ज़त को रुसवा करें या किसी की इज़्ज़त के साथ खेलें। इसी तरह मैं आज ऐसे ही एक वालिद के साथ मौजूद हूँ जिनका आप पहले सुन चुके हैं कि कैसे वो बेचारा एक इलाके का बहुत पुराना रिहायशी है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, जहाँ से उसकी एक बेटी को अगवा कर लिया गया बहला फुसला के। उसकी बाबत मुकदमा नंबर 1272/21 थाना शेराकोट लाहौर में बाजुर्म 365 भी दर्ज रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जब एफआईआर दर्ज होती है तो वहाँ पे मुल्ज़म इकरार जुर्म भी करता है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इनके पास मौजूद है। वो तफ्तीशी साहब को भी दी जाती है, लेकिन तफ्तीशी साहब ने ना तो वो सफ़ा मिसल के हिस्सा बनाया, ना तफ्तीशी साहब ने कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए 26/7/2021 से लेकर अब तक बच्ची को ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश की। बच्ची 26/7/2021 से ये शख्स जिसका नाम राशिद अली है, जो इकरार जुर्म भी कर चुका है, जो घर से ले जाना भी तस्लीम करता है, जिसको अहले इलाका और अहले मोहल्ला ने भी देखा है, उसके बाद उसने बच्ची को कहाँ छुपाया, कहाँ पे इसने या उसको बेच दिया या उसको कत्ल करके कहीं पे लाश डाल दी, आज तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। और ना ही पुलिस, ना ही किसी महकमे ने, ना ही किसी इदारे ने इस शख्स के साथ ताउन किया, ना ही जो कानून के मुताबिक उनके तकाज़े थे वो पूरे किए। और मुल्ज़म से साज़बाज होके सिद्दीक अहमद का केस ख़राब करने की गर्ज से उन्होंने झूठे बयान लगाकर तफ्तीश मुकम्मल ना करते हुए ये लिख दिया कि बच्ची मुल्ज़म के पास ना है, जबकि मुल्ज़म का इकरार जुर्म भी मौजूद है, जिसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाते हैं, वो भी आप सुन लें। मैं उत्थे गया वा, वो बंदे को होके मैं वापस आया वा तकरीबन 8:30-9 बजे की गल। ठीक है, वो 9 बजे मैं बंदे को दुकान से लाया तो तकरीबन 9:30-10 बजे जो है ना, मैं एक भाई गए भाई का स्टोर होना दुकान से गया। उस तो बाद मैं पैंपड़ लैने हो गए 60 फुट से दुकान की, उतो पैंपड़ लैने। ठीक है, उतो को 15-20 मिनट लगे ने। उस तो बाद साढ़े महल्ले से परचून की दुकान की, उत्थे मैं आया हूँ, उतों मैं समान लिया तो मैं घट सर मैं गया सा, लेकिन कहने का मतलब है शाम तो शाम के टाइम नहीं मेरे नाल ही। किस टाइम गया सी? ठीक, वो दोपहर की गल ही। दोपहर टाइम कल मोटरसाइकिल लेके बच्ची ਨੂੰ ਗਏ हैं। ठीक है, वो भी मेरे को
ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੌਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਜਦੀ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲੋ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿਖਾਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਟਣ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਕਸਾਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਸਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਏ ਜਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਜਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਯਾਰ ਜਬਰਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ- ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਮਿੰਟ, ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਯਾਰ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਸਰ 10 ਮਿੰਟ ਸਰ 10 ਆਇਓ ਆਇਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁੱਕਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਐਸੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਭੈਣ ਟੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ। जी, आप लोगों ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनी होगी जो हमने आपको सुनाई है अभी। उसमें मुल्ज़म का एतराफ़ जुर्म, लड़की को अगवा करना, लड़की को अगवा बराए जना लेके जाना, वो सब तस्लीम करता हुआ नज़र आता है। और उस वीडियो और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो आप लोगों ने सुना होगा कि वो तस्लीम करता है कि लड़की मेरे साथ गई है, लेकिन बाद में वो मुनहरफ हो जाता है अपनी स्टेटमेंट से। इसमें सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो बात है देखने वाली है वो ये है कि इसमें सबसे ज़रूरी बात ये नज़र आती है कि इसमें ये देखें कि जब एक मुल्ज़म ये तस्लीम करता है रूबरू पुलिस और रूबरू मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लड़के को मैं लेके गया हूँ, उसके नतीजा में ये FIR होती है जिसका मुकदमा नंबर 1272/21 थाना शेराकोट ज़िला लाहौर का है, जिसमें ये वक़ूआ बताया जाता है कि मैं मुसम्मी मोहम्मद सदीक वल्द बरकत अली सकना गली नंबर 9 मकान नंबर 10 मेन बाज़ार बकर मंडी बंद लाहौर नज़द अल हबीब स्कूल सिस्टम वाली गली का रहायशी हूँ और मोरखा 26/7/2021 बवक्त 30
बजे शाम मेरी बेटी मुसम्मा तानम बीबी उम्र तकरीबन 22 साल घर से बाहर निकली जो वापस ना आई, जिसको गर्दनवाह से काफ़ी तलाश किया गया मगर ना मिल सकी। मज़ीद पता जोई करने पर मालूम हुआ कि इल्ज़ाम लहे राना राशिद वल्द नामालूम जो कि हमारे घर के सामने रिहाइश पजीर है ने अगवा किया है। और ये जो मुकम्मल तहरीर और वक़ूआ जो नज़र आता है वो मुल्ज़म के इकरार जुर्म के साथ भी कराबरेट करता है, मिलता है, तस्दीक करता है। अब इसमें जो मामला दरपेश है, ये वक़ूआ जो FIR में दर्ज है वो 26/7/2021 का है। अब 26/7/2021 के बाद से अब तक उस लड़की के बारे में जिसकी तस्वीर आपने देखी प्रोग्राम में, जो स्क्रीन पे नज़र भी आई, लापता है, अदम पता है, उस बच्ची के साथ इस शख्स ने क्या किया, ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया या उसको कहीं बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर नहीं है। इसकी माजी के बारे में वो नहीं जानते, या फिर उसने उसको फ़रोख्त नहीं किया, कहीं छुपा दिया कि मैं आऊँगा तुमसे निकाह कर लूँगा। ये शादीशुदा मर्द था, इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं। इसने अब क्या किया ये अल्लाह जानता है और ये शख्स जानता है। हम अपने तौर पे, उसका वालिद अपने तौर पे तमाम हस्पतालों में, जो लाहौर के अस्पताल हैं, जितनी भी डेड बॉडीज़ आई हैं चेक कर रहा है। जिन थानों से कोई रिपोर्ट होती है वो पहुंचता है कि पता करता है कि कोई अगर खुदा न खास्ता उस बच्ची के साथ सानिया हो चुका है या कोई मामला हो चुका है तो कम अज़ कम इल्म में आ जाए। उसकी वालदा उस दिन से बीमार है, आज तक वो बिस्तर से नहीं उठी और अलालत भी शदीद है उनकी। वालिद जो है वो बाकी बच्चों को देखता है, कभी इसको देखता है। वो बेचारा ये देख रहा है कि अब मैं उसके चक्कर में बाकी बच्चे मेरे ख़राब ना हो जाएं, ज़ाया ना हो जाएं, या कोई ऐसा मामला ना हो कि खुदा न खास्ता मैं सदमा ज़्यादा ले लूँ। आपने उनकी, जो मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो उनके जज्बात की तर्जमानी कर सकें, मेरे पास वो महसूसात नहीं है जो मैं उनके महसूसात या जज्बात को आपके सामने लफ्ज़ों में पेश कर सकूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट पे वो साथ भी आए, उन्होंने प्रोग्राम भी किया और आप लोगों ने देखा भी सही। अब बेसिक जो इस प्रोग्राम का मकसद है, जो हमारा इस चैनल का भी मकसद है कि आप लोगों को आगाह करना और अवामी सतह पे हमने ये कोशिश करनी है कि जो काम अदारे करने में नाकाम हैं हम अपने चैनल की तवज्जो से करें। आप लोगों को एक मुकम्मल आगाही दें कि कवानीन क्या है, कवानीन में कहाँ पे लूप होल्स हैं, आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं। खुदा न खास्ता आपसे ज़्यादती होती है या आपके साथ कोई मामला कानूनी मामला दरपेश आता है तो आप खुद ब खुद उसको डील करने के काबिल हो जाएं। आप लोगों को पता हो कि हमारे साथ अगर ये मामला दरपेश आ रहा है तो हमने उसके फ़ौरन बाद क्या करना है। अब ये वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है, खुदारा अगर आपने इस बच्ची को कहीं पे देखा है या आपने इस बच्ची के बारे में कुछ पता है तो आप हमारे नंबर से रब्ता करके हमें इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप इस मामले को आगे लेकर हमारे साथ रजू करें तो हम एक दुखी वालिद के ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं। इसके अलावा उसकी वालदा जो अलील हैं, शायद उसके लिए बाइसे इलाज भी ये काम बन जाए। इसमें इसलिए आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है, ये तस्वीर दिखाई गई, ये नंबर दिया गया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस बच्ची को अगर कोई मामला हो चुका है या होना है तो हम उसको कवर करके उसको आगे चला सकें। और इसमें जो आप लोगों को बुनियादी पैगाम है, खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह का मसला दरपेश आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो, हम आपके काम आ सकें बतौर एडवोकेट, बतौर एक इस चैनल के तवज्जो से, तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर पे हम आपके ना सिर्फ काम आएंगे, हम कोशिश करेंगे इंसानियत के नाते आपको जितना मदद कर सके करें। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।